नमस्कार सभी को। और अभी हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम। ये जागेश्वर का मेन बाज़ार है और जहाँ पर फ़िलहाल हम हैं और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी है, ये उत्तराखंड टूरिज़्म का गेस्ट हाउस है, कुमाऊं मंडल विकास निगम। यहाँ की अगर टैरिफ की बात करें, अगर आप जागेश्वर धाम आ रहे हैं तो सिंगल बेड टैरिफ आपको पड़ेगा 2300 रुपये में और डबल बेड टैरिफ है 3000 रुपये के आसपास। इसके अलावा भी अगर आप आएंगे तो इंडिपेंडेंट बहुत सारे आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएंगे और जिन पे आप रह सकते हैं। गेस्ट हाउस और होम स्टे की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आपको हर बजट के यहाँ पर होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। ये पुरातात्विक संग्रहालय जागेश्वर का, जहाँ पर आप जागेश्वर धाम से जुड़ी जानकारियाँ ले सकते हैं। और ये जटागंगा जो बिल्कुल जागेश्वर धाम के नज़दीक से गुजर रही है। मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि पहले लोग यहाँ पर बैठकर स्नान करते थे और उसके लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसे आप हरिद्वार या गढ़मुक्तेश्वर में देखते हैं। इसके ऊपर एक पुल भी बना हुआ है जो बीच में से लकड़ी का है और उसके बाद एक छोटा सा पार्क है और यात्रियों के बैठने के लिए शेड्स बनाई हुई हैं। और आप देखिए चारों तरफ देवदार के घने जंगल हैं और यहाँ से मेरे सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो जागेश्वर मंदिर नज़र आ रहा है, जहाँ पर अभी हम जाएंगे और दर्शन करेंगे। और हमने अब मुख्य मंदिर में प्रवेश कर लिया है। जागेश्वर मंदिर समूह कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस स्थान का भ्रमण किया था, इसकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया था। जागेश्वर मंदिर समूह में 125 छोटे बड़े मंदिर सम्मिलित हैं, जिनका निर्माण काल 7वीं सदी से 18वीं सदी ईस्वी के मध्य है। ये मंदिर भगवान शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें योगेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलीश, बालेश्वर, पुष्टि देवी तथा कालिका देवी आदि प्रमुख है। कत्यूरी शासकों द्वारा 7वीं सदी से 14वीं सदी द्वारा इन मंदिरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया गया था। चंद शासकों द्वारा समय समय पर दिए गए दानों से इनके धार्मिक समर्पण का बोध होता है। यह मंदिर समूह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल का राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मृत्युंजय मंदिर है और इसमें लिखा है प्राचीनतम एवं मुख्य मंदिर श्री महामृत्युंजय मंदिर। आप जब मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो इसकी विशेषता जागेश्वर मंदिर की ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया है। और आप देख लीजिए, इसमें 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। और मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप अगर इस मंदिर में आप देख रहे होंगे, ये जो मंदिर का निर्माण किया गया था ये शिलाखंडों को काटकर उन पर नक्काशी करके तब बनाया गया था, यानी छोटे बड़े पत्थरों को जोड़कर इसका निर्माण किया गया था। मान्यता है कि 7वीं शताब्दी के आसपास
आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। एक बात और मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं कि जागेश्वर मंदिर में भारतवर्ष के अंदर क्या बल्कि पूरे विश्व के अंदर जो शिवलिंग के रूप में जो पहला पूजा अर्चना हुई थी वो यहीं पर जागेश्वर मंदिर के अंदर हुई थी, ऐसी मान्यता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर की जो स्थापना थी वो पांडवों द्वारा की गई थी, लेकिन उसका कोई अभी ठोस प्रमाण नहीं मिला है। ये जो आप मेरे सामने एक देवदार का बहुत बड़ा पेड़ देख रहे हैं, आपको देखकर इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे भगवान शिव स्वयं बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से जागेश्वर धाम का 8वां नंबर आता है और उत्तराखंड के 4 धामों में इसको 5वें धाम के रूप में मान्यता मिली हुई है। सामने जो आप बड़ा मंदिर देख रहे हैं वो महामृत्युंजय मंदिर है और यहाँ पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उसके अभी हम पीछे की तरफ हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब कैलाश पर्वत से आए थे तो उन्होंने पहले वृद्ध जागेश्वर के नाम से जो मंदिर है वहाँ पर विश्राम किया था, इसलिए उसको वृद्ध जागेश्वर कहते हैं। और उसके बाद भगवान शिव ने सप्त ऋषियों के साथ यहाँ पर आकर पूजा अर्चना की थी, योग किया था, तो इसीलिए इसको योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ मंदिर कोविड की वजह से बंद हैं। यहाँ पर अगर कुल मिला के पूरे क्षेत्र की बात करें तो लगभग 250 से ज़्यादा मंदिर हैं जागेश्वर के अंदर ही, लेकिन इस मंदिर परिसर के अंदर 125 छोटे बड़े मंदिर हैं। सामने ये अन्नपूर्णा का मंदिर है और आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए कि आज से हज़ारों साल पहले जो हमारे वास्तुकला के जानकार थे उन्होंने किस प्रकार इन मंदिरों का निर्माण किया था, ये आप देख सकते हैं। इस मंदिर में किसी भी प्रकार के सीमेंट की या किसी और दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप सोच सकते हैं जो हमारे पूर्वज थे वास्तुकला में कितने निपुण थे, उनको कितना विस्तृत ज्ञान हमारी इस वास्तुकला का था। और आप देखिए जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, मैं उसके बराबर से अगर आपको दिखाऊं तो कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं जो नक्काशी का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। मंदिर के ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ सरकार के द्वारा लोहे की और लकड़ियों की छत बना दी गई है, जिससे बारिश में या बर्फ़ बारी के दौरान इनकी रक्षा हो सके। ये नंदा देवी का मंदिर है और आज इसके ऊपर आप देखिए शेर की आकृति बनी हुई है दोनों तरफ। यहाँ जो मैं आपको दिखाऊं, ये लवकुश कुंड है, हवन कुंड है। जब भगवान राम राजा थे तो उनके पुत्रों ने यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। जब उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, उसके बाद जब उनके घोड़े को पकड़ लिया गया था, तब लव और कुश ने यहाँ पर यज्ञ किया था, हवन किया था। ये वही हवन कुंड है
और इसमें अभी देखिए कमल के पत्ते नज़र आ रहे होंगे। जितने भी मंदिर है आपको केदार शैली में दिखाई देंगे। केदार शैली की छाप है इन मंदिरों में। और सरकार के द्वारा मंदिर के संरक्षण के लिए, बर्फ़ और बारिश से बचाने के लिए कुछ लकड़ी का या कुछ लोहे का निर्माण इसके ऊपर करा दिया गया है, जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है। और ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर पे आता है। हाँ, इसको यहाँ पर जो देवदार के वृक्ष है, इसको देवेश्वर, और यहाँ पर भगवान शिव ने आकर योग किया था, इसको इसलिए योगेश्वर भी कहा जाता है। और मैं अंकल जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ पर भगवान शिव की ये पहली जगह है जहाँ पर शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा अर्चना हुई थी। देवदार के भी। हाँ, चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो देवदार के घने जंगल है। ये श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार है। जो मुख्य मंदिर है वो यही है। और आप देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ पर फोटोग्राफी करा रहे हैं। और जब से मैं यहाँ आया हूँ, आज सुबह से ही मैं 2 बार जागेश्वर मंदिर में आकर दर्शन कर चुका हूँ और यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए। और जब भी आप जागेश्वर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे जो पूर्वज थे उनके पास इस कला का कितना ज्ञान था, कि आज से हज़ारों साल पहले, 2000 साल पहले जब इन मंदिरों का निर्माण किया गया होगा तो उन्होंने किस प्रकार इनका निर्माण किया होगा। आप देख लीजिए, चारों तरफ सिर्फ पत्थरों को शिल्पकारी करके ही इस मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिर परिसर एकदम साफ स्वच्छ। यहाँ की जो मंदिर प्रबंधन समिति है वो इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि मंदिर की साफ़ सफाई और दूसरी चीज़ों में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। ये महामृत्युंजय मंदिर है। महामृत्युंजय मंदिर पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी नक्काशी की गई है। और यहाँ पर आप देखिए पुष्टि माता मंदिर, और यात्रियों के या श्रद्धालुओं के बैठने के लिए यहाँ पर पत्थरों से ही बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। और एक बोर्ड यहाँ पर लगा है, हमारी विरासत हमारा गौरव है। तो आप आइए और अपनी इस विरासत को सहेज कर रखिए, अगली पीढ़ी को बताइए हमारा ये गौरवशाली इतिहास, इसको जानिए। मंदिर की सुरक्षा में पुलिस के जवान लगातार लगे रहते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या किसी भी श्रद्धालु को नहीं होती है। नीलकंठ महादेव मंदिर मैं आपको सामने से दिखा दूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कि मंदिरों का समूह एक ही जगह पर, इतनी शांत और समृद्ध जगह है ये, जहाँ के देवदार के चारों तरफ पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है। और ये जो मैं आपको दिखाऊं ज्योतिर्लिंग जो है भगवान शिव जागेश्वर मंदिर का, उसके मुख्य द्वार पर 2 मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्तियां कत्यूरी राजाओं की हैं। ये मुख्य ज्योतिर्लिंग, दोनों दरवाज़ों पर 2 मूर्तियां हैं जो कत्यूरी राजाओं की हैं। और उसी के सामने एक
और छोटा सा मंदिर है, मैं दिखाऊं। यहाँ पर कुछ लिपि में लिखा गया है जो पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये बताते हैं कि कत्यूरी लिपि ही है। मंदिर के ऊपर शेर की आकृति देखिए, देखने में ये एक अद्भुत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। बस। और जागेश्वर मंदिर से के बिल्कुल बराबर में ही कुबेर जी का मंदिर है। अब हम लिए चलते हैं आपको कुबेर जी के मंदिर पर। यहाँ अमूमन लोग जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद वापस लौट जाते हैं। और ये प्राचीन कुबेर मंदिर। और जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, यहीं पर चंडी का मंदिर है। यह स्मारक प्राचीन पुरातत्विक एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। ये हम कुबेर जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए, ये भी केदार शैली में बनाया गया मंदिर है। कोविड की वजह से हालांकि मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो बंद है। और यहाँ पर भी आप देखिए, मंदिर के जो सामने हैं वहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनाई गई हैं, जिन्हें लोग भगवान कुबेर और उनके पुत्रों की बताते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की नक्काशी की गई है। ये एक छोटा सा मंदिर है जो जागेश्वर धाम के बिल्कुल नज़दीक है। और सामने एक बोर्ड लगा है, विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित अनुभव करें, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण। ये मंदिर भी मैं दिखाऊं आपको। जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार हम देखेंगे, बस ऐसा मन है कि देखते ही रहें। आप मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी ये नक्काशी की गई है। पत्थरों के बीच की जगह जो आप देख रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई सीमेंट इत्यादि इसमें नहीं है। और जो शैली जागेश्वर धाम की है, मैंने यहाँ से आपको दिखाऊं, ये जागेश्वर धाम ही है। जो शैली जागेश्वर धाम की है, वही शैली कुबेर मंदिर की भी है। और इसको भी बताते हैं कि ये इसका निर्माण कत्यूरी राजाओं के द्वारा किया गया था। मंदिर परिसर के ही बिल्कुल बगल में एक छोटी सी आपको नदी दिखाई दे रही होगी, जो बर्फ़ की चट्टानों से पिघलकर जो पानी आता है, बिल्कुल ठंडा और साफ जल है। और मैं आपको दिखाऊं, सामने कुछ लोग इसमें स्नान भी कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी नक्काशी की गई है। सामने जागेश्वर धाम मंदिर, और चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ देवदार के घने जंगल है। आप जितनी बार हम देखेंगे, जितनी बार आप देखेंगे, सिर्फ देखते ही रहेंगे। और ये जो बोर्ड लगा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। लिखा है, विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित महसूस करें। और इसी के साथ ये
अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से हमारा आगे का जो प्लान है वो ये है कि हम यहाँ से वृद्ध जागेश्वर जाएंगे, उसके बाद कौसानी और भागसू वाटरफॉल इत्यादि का हमारा अभी आगे का प्लान है। और अगर मौसम ने साथ दिया और मौसम साफ़ सुथरा रहा तो फिर और चीज़ों को भी आपको एक्सप्लोर करेंगे।